Hi investors and traders, welcome back to the channel. This video, I'll be talking about April month series stocks, and also I'll be talking about in this week what could be expected from Nifty and Bank Nifty. So those who are wondering why I'm wearing a jacket, I'm not in India right now, I'm in US. And so hope that answers your question. A lot of you are asking why you're wearing jacket. So anyway, let's start, and I'll be talking about Nifty, Bank Nifty, and some of the stocks and some of the sectors that are on my radar. So here, let me share my screen with you. Yeah. So hope you can all see my screen. On the screen, you can see the Bank Nifty. This is Bank Nifty chart. And one very important thing that you can all notice, आप सब जो एक चीज नोट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने ओपन इक्वल टू हाई को कल ब्रेक करा है। जो फर्स्ट कैंडल थी बैंक निफ्टी की, वो ओपन इक्वल टू हाई बनी थी 5 मिनट में, और बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक करा है। दैट मींस बैंक निफ्टी के जो ओनली सेलर्स थे, दे कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ, एंड बैंक निफ्टी ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड प्रीटी बुलिश टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Anyway, having said that, let's see what could be the expected levels, और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी आपको एक ओपनिंग देती है 40,860 के आसपास, जहां पे आज का हाई, अगर आपको थोड़े समय यहाँ पे कहीं पे टाइम बिताती है बैंक निफ्टी, यहाँ पे कहीं पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम बिता के और ब्रेकआउट देती है, तो डेफिनेटली आपको एक एंट्री मिलेगी अबव 40,860 के ऊपर। आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर 100-200 पॉइंट्स का गैप अप होता है, तब आपको वेट करना है, ठीक है। देन यू डोंट हैव एन एंट्री, यू विल हैव टू वेट, बिकॉज हो सकता है कि एक 40,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा इस जगह पे जाके। हो सकता है वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए और फिर 40,850 50 या 60 के आसपास सपोर्ट लेके और फिर ऊपर जाए। तो उस केस पे मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 41,100 का। तो बैंक निफ्टी अभी तक, जहां तक मैं इंटरनेशनल सिनेरियो देख रही हूँ, और बात करें हम 4th ऑफ अप्रैल की, तो मार्केट्स आर क्लोज्ड, बट एट द सेम टाइम जब 5 अप्रैल को मार्केट खुलेगा, पॉजिटिव स्टांस ही दिखाई देता है, बट थोड़ा सा केयरफुल रखना है आपको, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो हो सकता है कि हायर लेवल से रेजिस्टेंस लग जाए, ठीक है। 40,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, तो 150 पॉइंट का ऊपर मुझे लगता है आराम से खुलेगी बैंक निफ्टी। 40,000 पे इसको रेजिस्ट 40,000, सॉरी मैं 40,000 बोली, 41,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 41,000 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है तो 41,100 के टारगेट हमको जरूर दिखाई देंगे नीचे की तरफ। अगर बाय एनी चांस थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होती है, कहीं 40,650 पे खुलती है बैंक निफ्टी, क्रॉसिंग 40,500 आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा 150 पॉइंट्स बिलो एट 40,350 पे, और जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 40,175 का मिलेगा, ठीक है। दोनों तरफ के टारगेट्स आपको मिल चुके हैं बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या होगा। निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी ने, जैसे बैंक निफ्टी ने अपना ओपन इक्वल टू हाई को ब्रेक कर दिया था एंड पॉजिटिव स्टांस दिखाया था, निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा है। तो ये आई वुड से एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि जो ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, इसको क्रॉस नहीं कर पाई निफ्टी, और पॉजिटिव इसलिए है कि अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है निफ्टी, मतलब 17,430 के नीचे खुलती है, 17,430 के नीचे खुलती है, तो अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम कहाँ पे एंट्री लेंगे? 17,450 के ऊपर एंट्री लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 17,500 एंड 1725, और उसके बाद 1700 एंड 17,600 के टारगेट के लिए हमको निफ्टी में एक रेट मिलेगा। अगर सपोज निफ्टी यहाँ कहीं खुलती है 17,300 350 के आसपास, तो हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे, तो 17,300 के नीचे आपको शॉर्ट करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 17,200, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 17,100। होप these levels are fine with you. You can note them and copy and write them down. अब बात करते हैं कि अप्रैल सीरीज में कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो सबसे पहले बहुत सारे स्टॉक्स हैं. बिफोर आई टॉक अबाउट सेक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर्स. बिफोर आई टॉक अबाउट स्टॉक्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स. तो कौन सा सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? तो तीन सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. पहला सेक्टर है फार्मा, दूसरा है आईटी और तीसरा सेक्टर है एफएमसीजी का. ये तीनों सेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर की, तो सबसे पहला फार्मा सेक्टर का स्टॉक रहेगा लॉरस लैब. एंट्री कहाँ पे रहेगी हमारी? 308 के ऊपर रहेगी एंट्री. और टारगेट जो इसमें आते हुए दिखाई देंगे हमको दिख सकते हैं कुछ. अगर हम बात करें तो 320 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. अगर ये 310 को क्रॉस कर जाता है लॉरस लैब, देन 318 एंड 320 के टारगेट्स डेफिनेटली दिखेंगे. अगर 320 क्रॉस हो जाता है तो 325 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे. दूसरा स्टॉक है मेरे पास CUB का. बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है. बैंक निफ्टी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, सो इज दिस स्टॉक. हमें एंट्री कहाँ पे मिलेगी? अभी 127.6 पे है. हमें बहुत प्रॉमिसिंग एंट्री मिलेगी करीब 130.5 के ऊपर. और टारगेट इसमें रहेंगे हमारे 132, 134, 136. एंड ये जो हमारा टारगेट है 137, ये हमको फाइनली मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और अगर ये 137.5 को क्रॉस कर जाते हैं तो 140, 142 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद डिविस ने ना बहुत समय बिताया है. अगर आप देखेंगे तो डिविस ने बहुत समय बिताया है. और एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जो है ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन एंड डिविस ने अपना जो है पास्ट बैरियर ब्रेक करा है. ये जो बैरियर है इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है. ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है. अब रहेगी बात की अगर ये स्टॉक अपने और ये जो क्लोज बाय बैरियर है विच इज अबाउट 2882, इसको भी क्रॉस कर जाता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है टिल अबाउट 2960. तो डेफिनेटली मिल जाएगा. और 2960 को अगर ये क्रॉस करेगा तो 3000, 3100, 3200 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद है टाटा कंज्यूमर. टाटा कंज्यूमर अगेन एक डबल बॉटम लगाते हुए आ रहा है और पास्ट बैरियर इसका है 723. इसको ब्रेक करने के बाद हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें बाइंग की. उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है M&M. M&M जो है देखिए 14 मार्च से लेके अभी तक स्ट्रगल कर रहा है और अपने पास्ट बैरियर विच इज 1187 को नहीं ब्रेक कर पाया है. मेरे हिसाब से हमारी एक बहुत सेफ एंट्री रहेगी 1200 के ऊपर. 1200 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है we definitely can expect a good entry from here. Alright. और जो आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है, आप 5% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10%. पहला टारगेट 5% का, दूसरा 10% का, फिर 15 और 20% तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको फ्यूचर्स में 5% का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा रखा लगता है तो आप उसको रिड्यूस करके 2.5% का भी कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को मेंटेन रखिएगा. राइट. फिर उसके बाद जो मुझे एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है विच इज SBI कार्ड. वाई SBI कार्ड इज लुकिंग गुड? बिकॉज सी इसने पहले पहले मेरे ख्याल से 31 मार्च को अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है. राइट. क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है. सो पास बैरियर ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दी है. और उसके बाद जो आप कल की कैंडल देखते हैं, मंडे की जो कैंडल है 3rd of April की, प्राइस उसी के बीच में क्लोज हुआ है क्रॉसिंग 750, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 751. व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड? वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 760, 770 और 771 का हमको फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है. उसके बाद अपोलो टायर्स. अपोलो टायर्स हमने इसमें एंट्री दी थी करीब 314 में हमारी टेलीग्राम चैनल पे. और स्टॉक ने मतलब ये हमने दिया था फ्राइडे को, और फ्राइडे के बाद फ्राइडे को ही इसने करीब 6 पॉइंट्स दिए थे. और उसके बाद मंडे को विच इज 3rd of April इसने फिर से करीब 6-7 पॉइंट का मूवमेंट दिया है. अब ऐसा लगता है कि जो इसमें बिल्डअप्स हुए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं. क्रॉसिंग 325, इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीच अ टारगेट ऑफ 330.
पहला टारगेट 330 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमको इसमें 335 का भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ICICI Bank, as Bank Nifty is looking very strong, Axis Bank is looking strong, ICICI Bank is looking strong. तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर ICICI Bank अपने हाई के ऊपर जाता है, आई वुड से 890 के ऊपर अगर ICICI Bank जाता है, क्योंकि इसने अपने पास्ट बैरियर के को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है विद क्वाइट गुड बाइंग वॉल्यूम्स, बाइंग बिल्डअप्स। तो अबव 887 या 889 के ऊपर हम सोच सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी आती हुई बाय की फॉर अ टारगेट ऑफ 900, बिकॉज यहाँ पे 900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, तो उसको क्रॉस करने में थोड़ा सा इश्यू आएगा। बट 900 एंड 902 का आपको 905 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है विच इज ICICI Prudential। ICICI Prudential ने जो है एक कोशिश की है अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करने की। मैं इसमें एंट्री एक्सपेक्ट करूंगी 445 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 450 एंड 455 एंड 460 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं ICICI Prudential में। और लास्ट मेरा स्टॉक रहेगा मुथूट फाइनेंस। एंड मुथूट, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इतने सारी लिस्ट में मुझे सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लग रहा है, आई वुड से मुझे मुथूट सबसे अच्छा लग रहा है। 997 पे है, 1000 के ऊपर अगर ये किसी दिन टिकता है, रुकता है थोड़ी समय के लिए, बिकॉज 1000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, तो 1000 पे अगर ये रुकता है कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और वहां से एक अपवर्ड मूवमेंट आता है, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1050 फॉर दिस मंथ्स क्लोजिंग, और इवन इट मे टच 1100। ये मेरे टारगेट्स इसमें रहेंगे मुथूट में। सो आई विल बी कीपिंग माय टॉप pick of the month will be Muthoot Finance, ICICI Prudential, SBI Card. This is also looking very, very promising. Tata Consumer is looking very good. M&M is looking very good, but you need to maintain your stop loss and maintain your targets, right? अगर आपको FNO में 5% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगता है, आप रिड्यूस करके उसको 2.5% का कर सकते हैं। When I say 5%, तो अगर कोई 1000 रुपीज का स्टॉक है, जैसे M&M को हम ले लेते हैं, 5% के हिसाब से 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अगर हम एंट्री लेते हैं 1200 पे, तो 1150 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आपको बहुत बड़ा लगता है, तो आप जब आप अगर ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस को 1.5 to 2% पे शिफ्ट कर सकते हैं। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 20, 40, 60, 80 और 100 पॉइंट्स। ये आपके टारगेट्स रहेंगे। With this, I'll be signing off. Hope you will keep all these stocks. So, मैंने आपको ऑलरेडी सेक्टर बता दिया है, जो सेक्टर मेरे रडार पे है वो सेक्टर है फार्मा, फार्मा, FMCG, बैंकिंग सेक्टर एंड IT सेक्टर। ये सेक्टर्स मेरे रडार पे रहेंगे फॉर श्योर। एंड कीप दीज स्टॉक्स ऑन रडार: लॉरस लैब, CUB, Divis Laboratory, Tata Consumer, M&M, SBI Card, Apollo Tires, ICICI Bank, ICICI Prudential, and Muthoot Finance. I'll just repeat these sectors which are on my radar: pharma sector, IT sector, banking sector, and FMCG sector. These 4 sectors will be on my radar. Keep learning and keep earning in stock market along with stock. Take care. Bye bye. See you.